गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया था, वो ये समझाया था आपके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, परंतु संतुलन ना होने के कारण हमारी स्थिति डामाडोल रहती है। अब जरा एक बात सोच करके देखिए, आप पूर्ण स्वस्थ हैं, प्राकृतिक रूप से आप पूर्ण स्वस्थ हैं, मस्तिष्क पर कोई विकार आपके पर काम नहीं करता, तो अंतःकरण आपका सामान्य दशा में हो रहेगा। आपका अगर मस्तिष्क पर कोई विकार काम नहीं करता तो आपका अंतःकरण सामान्य अवस्था में रहेगा। आसपास में कोई घटना भी ऐसी नहीं घटी जिससे आपकी अभिरुचि, आपकी अपनी अभिरुचि और आपका प्रसादत्व विक्षिप्त हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो कोई अप्रिय संयोग, कोई भी अप्रिय संयोग और घटना आपके साथ घट नहीं सकती। सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके मस्तिष्क पर कोई विचार बुरा नहीं आता, किसी का बुरा नहीं करते, कोई पाप नहीं आता और आपका अंतःकरण भी पूर्णतया सरल है, जरा सोचो अंदर से इस बात को। यह बात इसलिए कही जा रही है कि हमको वैसा अपने आप को बनाना है। परिकल्पना परिकल्पना उसी से आपकी गति होगी। आप अपनी परिकल्पना करिए कि आपके मन और मस्तिष्क पर कोई बोझ नहीं है, तो शरीर से आप पूर्णतया स्वस्थ होंगे, अंतःकरण पर किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होगा, बिल्कुल सामान्य दशा में होगा और आपकी अभिरुचि भी, अब इस अभिरुचि को सही से समझेंगे, अभिरुचि को सही से समझना है तो एक मां अपने बच्चे के पेट में घुस जाना चाहती है, उसको इतना लगाव करती है, अपने रिश्ते में अभिरुचि हो जाए। मैं अपने आप को मिटा करके इसका निर्माण कर दूं। निर्माण में हमेशा मिटना पड़ता है, निर्माण में हमेशा मिटना पड़ता है
और संसार में हमेशा बनाना पड़ता है। बगैर मिटे बीज वृक्ष नहीं बनता। बगैर मिटे बीज वृक्ष नहीं बनता। बगैर बनाए घर नहीं बनता। बगैर बनाए रोड, गांव, कस्बे, शहर नहीं बसते। सहयोग से उनको बसाया जाता है। दरअसल में दिक्कत क्या हो गई, मैं फिर से कह रहा हूं, छोटा होता है घर, उससे बड़ा होता है गांव, गांव से बड़ा होता है कस्बा, कस्बे से बड़ा है शहर, और सबको मिलाकर बनता है देश, और देशों को मिलाकर के बनता है विश्व। परंतु संपूर्ण को सब चलाने वाली सत्ता परमात्मा सत्ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, राम को कोई देश, गांव, घर, शहर नहीं बांध सका। इतने व्यापक हो गए कि पूरी दुनिया को अपने में समेट लिया। शब्द लगाया था अभिरुचि। आप अपना कितना विस्तार करना चाहते हैं, ये आपकी अभिरुचि पर निर्भर करता है। परिकल्पना की बात मैंने आपसे की है। प्रतीति के बगैर कुछ नहीं होता। किसी भी काम को करने से पहले मन मस्तिष्क में उसकी परिकल्पना की जाती है, फिर उसको आकार देने के लिए वैसे विचार और वैसा श्रम करना पड़ता है। अपने आप को बढ़ाना है, अच्छे काम को करने के लिए अच्छे साधन और अच्छे करने वाले की भी जरूरत पड़ती है। दोबारा से कह रहा हूं, कोई आदर्श अगर प्रस्तुत करना है तो आदर्श भरे गुण से युक्त उस तरह के व्यक्ति, साधक की भी आवश्यकता है जो उस तरह का कर्म कर सके। विगत दिनों अप्रिय संयोग, अप्रिय संयोग बनते रहे। तो घटनाएं भी अप्रिय घटती जा रही हैं। व्यक्ति के बीच में वो प्रेम नहीं रह गया। संयोग की जगह पर वियोग पैदा हो रहे हैं। वियोग के कारण उपद्रव पैदा हो रहे हैं। इकाई से चले थे, घर से चले थे, कितना प्यार। जब गांव में विस्तार किया तो उतनी पात्रता भी चाहिए। व्यक्ति को उतना ही त्याग भी चाहिए। जितना घर से प्यार करता है इसलिए करता है कि उसका त्याग घर के लिए है। अंदर से देखना, अंदर से ये देखना, अगर घर में रहते हुए व्यक्ति, सब घर में रहते हैं, अगर वहां स्वार्थ है तो कलह है। अगर वहां पर स्वार्थ है तो कलह है।
जब सब ला करके घर में देते हैं, जब सब एक घर के लिए करते हैं तो सबका आपस में प्रेम जगता है। उसको सहचरत्व कहते हैं, उसे अभिरुचि कहते हैं। उस घर के प्रति सबकी अभिरुचि लगी रहती है। अंतर चेतना से वो उस घर में घुसे रहते हैं। जैसे शरीर रूपी पिंड के अंदर आत्मा आकर के विराजमान हो गई और अंतरात्मा का लगाव इस शरीर के अंग अंग के साथ हो गया। कितना प्यारा लगता है ये शरीर, कितना प्यारा लगता है ये शरीर। ऐसा ही प्यार, ऐसा ही प्यार, या कहिए इससे बढ़कर के प्यार हमारे परिवार में हो जाए। अगर परिवार में ऐसे परिजन हो जाएं तो गांव के प्रति कितना समर्पण हर परिवार से मिलकर के, क्योंकि गांव बनता है तो पूरे गांव में कितना प्रेम होगा। यानी कि प्रेम का विस्तार एक चिंगारी के रूप में घर से चला और परिवार में फैल गया। परिवार में फैला तो गांव में फैल गया, गांव में फैला तो कस्बे में फैल गया, कस्बे में फैला तो शहरों में फैल गया, देश में फैल गया। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, उसी को राष्ट्रीयता कहते हैं, राष्ट्र प्रेम कहते हैं। राष्ट्र भी एक विस्तृत परिवार है, विराट परिवार है। दोबारा से कहूंगा मैं उन बहन भाइयों को जो गाड़ी चला लेते हैं, अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो आपका दायरा शरीर तक नहीं रह जाता है, आप जुड़ जाते टू व्हीलर के साथ। और चलाने वाले से पूछिए अंदर से, जैसे शरीर पर खरोच ना लगे ऐसे ही उसका जो शरीर हो जाता है, स्कूटर उसके साथ, टू व्हीलर उसके साथ आकर के जुड़ जाता है और वो नहीं चाहता इसको एक खरोच भी लगे। वो नहीं चाहता कि इसको खरोच भी लगे। और वही ड्राइवर टू व्हीलर से उठा करके अगर फोर व्हीलर में बैठा दिया जाए तो उसका दायरा बढ़ जाता है। वो फिर जब फोर व्हीलर को चलाता है तो वो ये चाहता है मेरे फोर व्हीलर की बॉडी से कोई चीज रगड़ ना जाए। परंतु ऐसे ही जब व्यक्ति ट्रेन चलाता है तो उसका दायरा, जहां वो खुद बैठा है और उससे पीछे जहां पर गार्ड बैठा है, उस बीच में जितनी सवारी हैं सब में उसका आपा समा जाता है। वो सब कुछ ध्यान में रख करके अपनी गाड़ी को चलाता है। ऐसे ही हमें भी उस ध्यान को, उस परिकल्पना को बढ़ा करके हमें अपने जीवन की गाड़ी को चलाना चाहिए। इसी सृजन के लिए ईश्वर ने हमको इस धरती पर उतारा है। एक एक चिंगारी भट्टी बन सकती है अगर उसको ईंधन मिलता है तो। एक एक बूंद सागर बन सकती है। हर कोई लघु से महान बन सकता है। आवश्यकता है उस सोच को पैदा करने की, आवश्यकता है उस सोच को पैदा करने की, जरूरत है उस सोच की। वो सोच हमारे पैदा हो जाए। अब मैं वर्तमान की स्थिति पर बात करना चाहता हूं। बेटा, रीता,
अंतरात्मा मैंने कहा था वो अजर, अमर, अविनाशी, विराट, विस्तृत, सर्वस्व, न्यायकारी, गुणकारी, सब कुछ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें बेटी कोई परिवर्तन नहीं है। अमृत पारस कल्पवृक्ष का नाम आपने सुना होगा। सबको लाड करके कह रहा हूं रीता, तेरे बात का जवाब दे रहा हूं। अमृत जिसको चख करके हम अमर हो जाएं, पारस जिसको छू करके हम सोने के बन जाएं, कल्पवृक्ष जिसके नीचे बैठ करके हमारी सारी कल्पनाएं पूरी हो जाएं, वो आपकी अंतरात्मा है। बेटी मैंने छोटे शब्दों में बोला है, वो ही आपकी अंतरात्मा है। अगर अंतरात्मा के नीचे आप बैठ गए, आपका जीव का और आत्मा का ऐसा संयोग बनेगा। बेटा मैं फिर से बोलता हूं, हम मन से काम लेते हैं, बुद्धि से नहीं, हृदय से नहीं। अगर हृदय से हम काम को लें तो आपकी स्थिति वो ही बन जाएगी, अमृत पारस और कल्पवृक्ष जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। बस इतने से भेद को कोई समझ नहीं पा रहा है। सब कुछ मैं ही हूं। शरीर मत कहना, अहंकार है। बेटी साधना से इसको गलाना पड़ता है, साधना से इसको गलाना पड़ता है। हम ये भी कहें मैं आत्मा हूं तो भी बंधन है। हम ये कहें कि मैं आत्मा हूं तो भी बंधन है। परमात्मा से अलग है तो आत्मा है ना। परंतु जहां हम सब एक हैं, ये मिलन के लिए है बेटा, ये मिलन के लिए है। जो अभी पारस आपसे कहा, अगर वो प्रेम जिसको आत्मिक प्रेम कहते हैं, अगर वो किसी को छू जाए तो वो सोना, सोना अर्थात सुनहरा, अर्थात कोई कलंक रहित, कोई कालक नहीं, सूरज के समान, सूरज की धूप के समान आत्मज्ञान के प्रकाश से उत्प्रोत हो जाए। सब आत्मा है, आप सब आत्मा हैं। अगर हम सब उस प्रकाश को छू जाएं, जो अंतरात्मा का प्रकाश है, उसे हम छू जाएं, जैसे सूरज के प्रकाश से सारी खेती होती है, ऐसी उस प्रकाश में सारे गुणों की खेती होती है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ऐसे व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ, अंतःकरण पर कोई दाग नहीं। समाज में, दुनिया में कोई अप्रिय घटना नहीं। आनंद ही आनंद बरसता उसको अपने ऊपर दिखाई देगा। आनंद ही आनंद उसे अपने ऊपर बरसता दिखाई देगा। इतनी ऊंची अवस्था, इतनी ऊंची अवस्था आपकी हो जाएगी। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, गुप्ता जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। सुनने से कुछ नहीं हो सकता। वो आत्मिक प्रेम जगे, उसका कहीं से कोई चिंगारी निकले और अपने आप को विस्तृत बनाए, अपने आप का विस्तार करे। मैंने प्रतीति, ये जो बोला जा रहा है ये प्रतीति है, प्रतीति, यथार्थ नहीं। जब घटना घटने लग जाएगी,
साधक की आत्मा के साथ जुड़ने लग जाएगी। ये एक संयोग होगा। यहीं से वो विस्तार का, वो गंगा बनकर के जो भगीरथ ने गंगा पैदा की थी, धरती पर उतारी थी, ये गंगा अवतरण से कम नहीं होगा। इसका स्तर गंगा अवतरण से भी ऊंचा होगा। अगर आपको कोई घटना विक्षुब्ध करती है तो दुर्गुण काम कर रहा है, दुर्गुण काम कर रहा है, कमजोरी काम कर रही है। और बेटा, सबसे बड़ी कमजोरी है व्यक्ति की लोभ। यहां से शुरू होता है लोभ। धन संतुलन बनाने के लिए होता है। सांसारिक संतुलन सांसारिक धन से बनता है और आत्मिक संतुलन गुणों से बनता है। बोलो बेटा, बात ठीक लग रही है? पैसा काय के लिए है? साधनों के लिए। साधन किस लिए है? आप अपने शरीर से उतना काम नहीं कर सकते, साधन मिल गए तो ज्यादा काम करोगे। इसलिए साधना करनी पड़ती है, सुनने से नहीं होता। अब साधना किस बात की करनी पड़ती है? दोबारा से बोल रहा हूं, विकार है तो आप अस्वस्थ हैं। विकार के कारण ही आपकी चेतना अस्वस्थ है। विकार को निकालिए, चेतना स्वस्थ है। लड़ाई लड़ते लड़ते चेतना कमजोर पड़ गई। अब विकार की परिस्थितियों से जूझने का उसमें मादा नहीं रहा, वो कमजोर पड़ गई। क्या आप अपने आप को कमजोर मानते हैं? आपका बिगड़ जाएगा। और आप ये कहेंगे हम तो कमजोर नहीं है, तो बन कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि कहने से कुछ होता नहीं है। वास्तविकता पर आपको आना पड़ेगा। वास्तविकता पर आपको आना पड़ेगा। जो वास्तविकता है उसको आपको मानना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। सत्य पर आना पड़ेगा। ध्यान को इतने दिन से सुन रहे हैं, किसका ध्यान लग गया? पर जो लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, उसका लगेगा। अब ध्यान करिए। स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता।
सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए और मुखमंडल पर फिराइए। जो समझाया है उस पर चिंतन करना आज की बात को संपन्न कर रहा हूं।